जिला परिषद के जो चुनाव चल रहे हैं, इसी चुनावी समर में सुमन खिचड़ जो है कैंडिडेट हैं, जो कि अपना दावा कर रही हैं। और उनके जो पति हैं सुभाष खिचड़, वो हमारे साथ हैं। जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के आखिर वे चुनावी समर में हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जो है चुनावी समर में हैं? हम लंबे टाइम से एनजीओ में काम करते रहे हैं। हम कॉलेज टाइम में हम सामाजिक गतिविधियों से हम जुड़ गए थे। तो हमारा जो स्वभाव है, काम करने का जो तौर तरीका है, वो समाज से जुड़ा ही रहा है लंबे टाइम से ही। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात हो, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी बात हो, चाहे बेटियों की शिक्षा से जुड़ी बात हो, खेलने वाले बच्चों की बात हो, गांव में पीने के पानी की बात हो, साफ़ सफाई की चीज़ें हो, तो लंबे टाइम तक पहले भी काम करते हैं। चुनाव के बाद भी इन चीज़ों पर बारीकी से हम काम करेंगे। क्योंकि चुनाव जो है आपकी धर्मपत्नी लड़ रही हैं, यदि उनकी आवाज़ को हम हासिल करना चाहें तो किस तरह के उनका जो है वो पन्ना रहा है जिसे याद करें इलाके के लोग? मैडम सुमन खिचड़ एडवोकेट हैं। लंबे टाइम से वो सोशल एक्टिविटी से जुड़ी रही है, एजुकेशन से वो जुड़ी रही है, तो अपने आप में एक सक्षम महिला है। वो काम करने में भी, करवाने के अंदर भी जी। तो बेटियों की शिक्षा को लेके वो बड़ी आतुर रहती है और वो लगातार काम करती भी रही है इन चीज़ों के लिए भी जी। लोगों का जो है किस तरह का रुझान है, किन मुद्दों की लड़ाई लोग जो है लड़ रहे हैं इस चुनाव को देखते? सर, आज़ाद हुए हमें 75 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, लेकिन आज भी अगर ग्रामीण हालात देखते हैं तो मुझे लगता नहीं कि ग्रामीण अंचल पर हम लोगों ने कोई तरक्की की हो जी। विशेषकर मैं वार्ड 6 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव सीधे वार्ड 6 का है। तो उसके अहम मुद्दे क्या हैं? क्या केवल वायदों तक सीमित रहना है या फिर वो वायदे जो रोशन हो जाएंगे? गाँव के अंदर जो आम तौर पर अब जो समस्याएं, पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है जी। बच्चों को लेके एजुकेशन की बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई है जी। गरीब परिवारों के अंदर जो बीपीएल कार्ड बन जाना चाहिए था जिन परिवारों के अंदर, आज उन परिवारों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है। जो आदमी 60 साल से ज़्यादा का अपनी उम्र पूरी कर गया है, आज वो बूढ़ा आदमी जिसने 60 साल तक देश की सेवा की है, आज वो बुढ़ापा पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खाता है, 6-6 महीने ठोकरें खाता है वो आदमी। तो अगर बारीकी से जाके देखें, तो एक दर्द आता है निकल कर कि इन लोगों के लिए काम ठीक से हुआ नहीं। जिस ईमानदारी से काम करना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ जी। शुद्ध पानी की आपने बात कही, बड़े प्रोजेक्ट का ये एक जो है मुद्दा है, तो कैसे आप निभाएंगे इस बड़े प्रोजेक्ट के मुद्दे को? अगर हम बारीकी से इन चीज़ों को देखें, तो कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं। ये तो हमें कानून भी हमारा अधिकार देता है। स्वच्छ जल की बात है, स्वच्छ वायु की बात है, रहने की बात है, खाने-पीने की बात है, शिक्षा की बात है। आप तो खुद एक वकील हैं, कानून लागू हो चुके हैं, बावजूद इसके इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। ऐसे में चुनौती आपके सामने है, खास करके शुद्ध पानी की। बीपीएल कार्ड की जो आपने बात कही वो बन जाएंगे, उनके लिए मुकम्मल रास्ता है, लेकिन ये एक बड़े प्रोजेक्ट का मुद्दा है। वादे तक आप लोग सीमित ना रहें, कुछ इम्प्लीमेंट हो। इस दिशा में आपका फोकस क्या है? किस तरह से होगा ये सब संभव? चीज़ें बहुत बड़ी नहीं है ये। अगर आज ये घर में स्वच्छ पानी नहीं जा रहा, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि कहीं न कहीं पाइपलाइन का रिसाव है, ठीक है? अगर कोई जागरूक आदमी है, तो पाइपलाइन को अगर रोक दे, जहाँ रिसाव हो रहा है, पानी ठीक चला जाएगा आगे। जिस जगह जल व्यवस्था की गई है पानी इकट्ठा करने की, पीने के पानी की, वहाँ की अगर साफ़-सफ़ाई ठीक तरीके से हो जाए, उसकी चारदीवारी ठीक हो जाए, उसकी रेगुलर साफ़-सफ़ाई होती रहे, तो पानी ठीक तरीके से चला जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा और है। क्या बुनियादी मुद्दे हैं? बुनियादी मुद्दों में जल भराव की बड़ी समस्या है गाँव के अंदर। अब जो ये आपातकाल की जो स्थितियाँ बनी हैं हमारे इलाके के दाएँ-बाएँ क्षेत्रों के अंदर, ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हमारे सामने आई है कि अगर अचानक से इतनी भारी बारिश हो जाए, तो गाँव के गाँव खाली हो जाएँगे जी। बिल्डाना गाँव है, बुतन गाँव है, रानी ठोबा है, बिंजा है, या और माजरा साइड के इधर के जो गाँव हैं, बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। तेज़ रफ्तार से वक्त बदल रहा है और चुनावों की तस्वीर भी बदल रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं ये चुनाव? चुनाव वैसे तो जीवन के अंदर बहुत छोटा-सा हिस्सा है और इसको बिल्कुल हम बहुत तरीके से संजीदगी के साथ इन चुनाव को लड़ रहे हैं और मैं सीख भी बड़ा रहे हैं। हिस्सा मानता हूँ इसे, आप छोटा हिस्सा मान रहे हैं, मैं बड़ा हिस्सा मान रहा हूँ। जीवन के अंदर चुनाव बहुत छोटी चीज़ है। जीवन मूल्यों से बड़ा चुनाव नहीं हो सकता और बिल्कुल हम चुनाव को हमारे जीवन मूल्यों के आधार पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। किस तरह का विश्वास है इस चुनाव को लेकर के? जनमत की जब बात आती है, तो जब लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, तो वो ये बिल्कुल तय करते हैं कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। क्या मैं उनकी आवाज़ बन सकता हूँ, उनके लिए काम कर सकता हूँ, दुख-सुख में उनके साथ साझेदारी कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस उम्मीदवारी के लिए मैडम सुमन और मैं बिल्कुल फिट हैं और लोग हम पर विश्वास भी करते हैं इस चीज़ के लिए। लीग से हटके पॉलिटिक्स आगे बढ़े, क्या आप कहना चाहेंगे?
मैंने एक बात पहले भी की थी कि जीवन के अंदर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, जीवन के मूल्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? तो अगर जीवन मूल्यों को हम देखें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पॉलिटिक्स उनको अलाउ भी नहीं करती, पॉलिटिक्स मूल्यहीन है। बहुत सारे मामलों में। छोटी-छोटी सत्ता पाने के लिए हम न जाने क्या-क्या कदम उठा जाते हैं। तो लगता है कि आदमी छोटी-सी सत्ता के लिए समाज को गर्त की ओर लेके जा रहा है, छोटी-सी ताकत हासिल करने के लिए। क्या ख़ास अपील करना चाहें? मैं युवा साथियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव जीवन में आनी-जानी चीज़ें हैं, लेकिन चुनाव के लिए हम हमारी सामाजिक व्यवस्था को ख़राब ना करें और हम हमारा जो एक दीन ईमान है, हमारी जो एक सामाजिक व्यवस्था जो बुज़ुर्गों ने बनाई है, उसको हम बिल्कुल कायम रखें जी। हम छोटे से लालच के लिए, छोटे-सी व्यवस्था के लिए दारू की बात आ जाती है, नशे-पते की और बात आ जाती है, पैसे-टके की बात आ जाती है, तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हम ये किस ये दिशा में लाज़मी तौर पे आप नहीं करेंगे? जब भी हमने चुनाव के लिए विचार किया था, तो हमने हमारी पूरी टीम के साथ बैठ के तय किया था कि चुनाव के अंदर हम दारू नहीं पिलाएँगे किसी को भी और किसी का ईमान हम नहीं खरीदेंगे वोटों के लिए। चाय मैं पिलाएँगे सिर्फ़ आप। हाँ, चाय सामाजिक परंपरा का हिस्सा है, चाय है, खाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सुभाष खींचड़ हमारे साथ जो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भले ही पॉलिटिक्स मूल्यहीन हो गई है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है मूल्यों की है। लाज़मी तौर पे ये एक लंबी लड़ाई है और चुनौती भी बहुत बड़ी है। राजेंद्र राजपूत के साथ मुकेश सोढी।